हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा। DSBM का सेल्स प्रमोशन का फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है और सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। तो इसमें जो है सेल्समैनशिप मतलब सेल्स मीन्स विक्रय, मैनशिप मीन्स विक्रय की कला। ठीक, तो विक्रय की कला जो है सेल्समैनशिप इज एन आर्ट कन्विंसिंग the peoples to buy in the product of business, offering then purchase justification. सेल्समैन इज ए आर्ट, यानी विक्रय की कला एक आर्ट है, एक कला है जो कि कन्विंस करती है, पीपुल को कन्विंस करती है एंड प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट का बिजनेस यानी कन्विंस करेगी, एक उनको जो है कन्विंस करेगी, बताएगी या आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करके डील करेगी और ऑफरिंग जो ऑफ़र करेगी इन परचेज ऑफ सर्टिफिकेशन मीन्स संतुष्ट उसको करेगी। ठीक, तो ये एक प्रकार की विक्रय की कला है। और ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्समैन की क्या ड्यूटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रमोट सेल्स कंपनी इन प्रोडक्ट, कंपनी के प्रमोट करते हैं, प्रमोट जो है सेल्स को प्रमोट करते, बढ़ावा देते हैं कंपनी के सेल को, यानी प्रोडक्ट और कंपनी के सेल को बढ़ावा देना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इन फिजिशियन एंड रिमांड हिम ओल्ड प्रोडक्ट। ये जो है रिगार्डिंग यानी के बारे में, ये प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं प्रोडक्ट के बारे में फिजिशियन को और रिमांड ओल्ड प्रोडक्ट जो हैं उनके बारे में। टू बिल्ड बेटर इमेज ऑफ द कंपनी आई ऑफ द फिजिशियन, ये बिल्ड जो है कंपनी की एक प्रकार के जो है एक्यूट यानी वो क्या कहते हैं इमेज होते हैं जो कि कंपनी की एक आँख का काम करते हैं, जो फिजिशियन को अवेयर कराते हैं। ठीक, यानी आई होते हैं यानी आँख होते हैं फिजिशियन के। टू मेंटेन एडिक्यूट, पर्याप्त, ये मेंटेन करते हैं पर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट इन द मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी वितरण करते हैं मार्केट में। ठीक, और प्रोवाइड फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये फीडबैक जो है यानी कि पुष्टि, ये फीडबैक लेते हैं एक प्रकार की लिखित पुष्टि इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिशियन एंड होलसेलर की, फिजिशियन और स्टॉकिस्ट और होलसेलर का जो है इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और मेंटेन क्लोज कांटेक्ट यानी क्लोज कांटेक्ट, अच्छा संबंध। आउटलेट चैनल एंड स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आउटलेट चैनल पे जो कि आउटलेट यानी निकासदार जो चैनल है उस पर ये जो है आउटलेट चैनल स्मूथ ईजिली करते हैं, जो कि दूर है, निकास का जो चैनल है उसको ईजिली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, प्रोवाइड सैंपल्स फिजिशियन फॉर ट्रायल पेशेंट, ये जो है फिजिशियन को सैंपल प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, जो कि फिजिशियन को कहते हैं सर इसको आप पेशेंट पे जो है ट्रायल कीजिए। ठीक, ये भी सेल्स को जो है इनके ये ड्यूटी हैं सेल्समैन की। और एडजस्ट एक्सपायरी गुड्स, एडजस्ट करते हैं एक्सपायरी होने वाले सामान की, जो एक्सपायरी गुड्स की होने वाली है। ब्रेकेज अवेलेबल ऑफ रिटेलर और होलसेलर, जो उनके बीच में ब्रेकर्स हैं उसके कारण जो एक्सपायरी है इसको जो है ये मेंटेन करते हैं कि यहाँ से उधर कर देते हैं, उधर से उधर कर देते हैं। ठीक, कि वो बिक जाए एक्सपायरी से पहले, या फिर उनको सुटेबल प्रोवाइड कराते हैं कि उनकी एक्सपायरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। टू कोऑपरेट ऑफ मार्केट इन रिसर्च, ये कोऑपरेट सहयोग करते हैं ठीक मार्केट के रिसर्च में। अब क्वालिटी ऑफ सेल्समैन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सबसे पहले इसमें फिजिकल क्वालिटी यानी कि पर्सनल क्वालिटी क्या होनी चाहिए उनके अंदर। साउंड हेल्थ, मतलब साउंड हेल्थ, उनका सुनने का जो है हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठीक, या निदान करने का, परीक्षा लेने का, तंदुरुस्त रहने का ये जो है अच्छा होना चाहिए। फिजिकल क्वालिटी, साउंड हेल्थ अच्छा होना चाहिए। और स्माइलिंग फेस, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए यानी हंसी होनी चाहिए, कि मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, हंसमुख होना चाहिए। और क्लियर वॉइस, उनकी आवाज़ जो है पूरी तरह से एकदम बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, एकदम साफ आवाज़ होनी चाहिए। नेचुरल टोन,
प्राकृतिक भाव होना चाहिए, मन में एक प्रकृति का भाव हो। और प्लेजिंग पर्सनालिटी, सुखद पर्सनालिटी, यानी आपको लगे कि बहुत सुखी आदमी है, सुख जहाँ जाए एकदम सुखी लगे। प्लेजिंग पर्सनालिटी। शुड बी ड्रेस चेयरफुल अपीयरेंस, मतलब उनका जो ड्रेस है प्रफुल्लित करे, यानी साफ हो और चेयरफुल प्रफुल्लित पेशा हो, ठीक। और अपीयरेंस जो उनकी कमियां हों उनको प्राप्त वो जो है पूरा करे। हार्ड वर्किंग अवेलेबिलिटी ऑफ द इम्प्रेस कस्टमर, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, कार्य करने की जो है क्षमता जो है हार्ड होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए। और इमोशनली वो क्या कहते हैं, क्षमता होनी चाहिए, ठीक। अब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, यानी कि दिमागी हेल्थ, दिमागी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। दिमागी क्वालिटी साउंड मेमोरी, साउंड की मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, सुनने की जो है साउंड रखने की जो है साउंड मतलब बोलने की वो रखने की मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, ठीक। गुड इमेजिंग परिकल्पना, यानी कल्पना करने की भी शक्ति अच्छी होनी चाहिए। बैलेंस थिंकिंग फॉर फोरसेट, यानी सोचने की क्षमता पर काबू होनी चाहिए और दूरदृष्टि होनी चाहिए, दूर तक देखने वाला हो कि आज भैया आज बिजनेस किया और चल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए उसके। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा जो है पॉजिटिव सोचने वाला हो, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि वो निगेटिव ना सोचे कि सबको जहाँ जाए सबको निगेटिव कर दे, ऐसा नहीं, सबको पॉजिटिव करे, ठीक। और ओपन माइंड, खुले विचार वाला हो, उसके अंदर उसका विचार एकदम खुला हो। इमोशनलिटी यानी इमोशनल, भावनात्मक हो, भावनात्मक पर मतलब बैलेंस हो, बैलेंसेज। एंड प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड, उसका माइंड जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, उपस्थित माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए कि भैया बैठा यहाँ रहे सोचे बिहार के बारे में, ये सब ना सोचे, ठीक। अच्छा माइंड होना चाहिए। सोशल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, सामाजिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो लिंकिंग विथ मिक्स ऑफ अदर, वो जो है लिंक यानी जिससे मिले उसमें मिक्स हो जाए, मिल जाए, ठीक, उसी की तरह हो जाए, साथ साथ ये मिक्स हो जाए। और गुड कन्वर्जन अवेलेबिलिटी, अच्छी परिवर्तन की योग्यता हो, कन्वर्जन करने की अच्छी योग्यता हो। साउंड करेक्टर, बातचीत करने का चरित्र बहुत अच्छा हो। हॉनेस्ट एंड कॉपरेट, ईमानदार और सहयोग करने वाला हो, ठीक, कॉपरेट करने वाला हो। गुड हो और साइंस ऑफ पॉइलेंट, निकपट विनम्र हो, वो एकदम उसका भावना और मन से एकदम निकपट हो कि कोई उसके अंदर चोरी ना हो और एकदम मन उसका साफ हो और विनम्र हो। गुड लिस्टर, अच्छा श्रोता हो। गुड पेशेंस, धैर्य सहनशील वाला हो। अब वोकेशनल क्वालिटी यानी व्यापारिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए। शुड हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉलेज पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, उसका टेक्निकल क्या है ये सब जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस की गतिविधि का नॉलेज होना चाहिए। शुड बी हैव मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसका मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और शुड बी कंपोजिशन ऑफ मार्केट, वो मार्केट में घुल मिल जाए ऐसा करेक्टर होना चाहिए। शुड बी अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी एंड कंपिटेटर, वो जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं उसका पूरी तरह से नॉलेज रखता हो और कॉम्पिटिटर का, विरोधियों का, जो मार्केट में जो कंपटीशन में लगे हैं, प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, उनका जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक। अब इन्वॉल्व सेलिंग प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है या प्रोड्यूसर सेलिंग ये भी आ सकता है, ठीक, एग्जाम में। तो ये 4 नंबर में आता है। तो प्री सेल प्रिपरेशन, शुरुआती सेल का प्रिपरेशन क्या होता है। तो इन दिस स्टेप, ये स्टेप है, सेल्समैन अपॉइंट द ट्रेंड, सेल्समैन जो अपॉइंट किए जाते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं एंड मोटिवेट मेक सेल, वो मोटिवेशन कर सकें, जानकारी यानी मोटिवेशन कर सकें, अपने ओर समझा सकें, पूरी तरह से समझा के अपनी ओर खींच सकें मार्केट सेल में, ठीक। एंड द ट्रेंड ऑफ द रेफरेंस ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का पूरा रेफरेंस उनको पता हो, इन्फॉर्मेशन पता हो, कम्युनिकेशन स्किल
और क्वालिफाइड प्रोडक्ट इन हैंडलिंग एंड अदर, वो हैंडल कर सके, ठीक, और अदर को, ठीक। प्रोस्पेक्टिंग, ये प्रत्याशित जो हैं, इसमें जो है दिस सेल्समैन, ये सेल्समैन विक्रेता जो है शुड आइडेंटिटी नीड फॉर कस्टमर, शुड जो नीड रिक्वायर्ड है वो कस्टमर की ये होनी चाहिए। और अप्रोचिंग, आने वाला, अप्रोचिंग मतलब आने वाला, इंड्यूस सेल्समैन इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर वेलकम दिस सेल्समैन शुड बी एक्सप्लेन क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फॉर एंश्योर गुड सर्विस द कस्टमर। ये इंश्योर करे, सेल्समैन को इंट्रोड्यूस कराए, पूरी जानकारी दे कस्टमर को, वेलकम यानी कि पूरी स्वागत के साथ से, एंड सेल्समैन क्वालिटी प्रोडक्ट, सेल्समैन को जो क्वालिटी का प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बताए, ठीक। और इन टेक्निकल ये जो है ये गुड्स का जो गुड्स सर्विस प्रोवाइड कराए, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराए। प्रेजेंटेशन, उत्सव या प्रदर्शन, ठीक। तो प्रेजेंट द प्रोडक्ट शो कस्टमर, सेल्समैन कन्विंस कस्टमर अबाउट सर्टिफिकेशन नीड फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल डील्स फॉर प्रोडक्ट। ये जो है प्रेजेंटेशन यानी उत्सव प्रदर्शन में जो है ये शो दी कस्टमर को शो कराए, ठीक, दिखाए कि सेल्स ट्रायल्स कन्वेंस, जो ट्रायल हुए हैं उसके कन्वेंस अबाउट सर्टिफिकेशन ऑफ नीड, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से वो नीड यानी कि वो जो है सर्टिफिकेशन है संतुष्टि कराए, ठीक। ये जो है कस्टमर में। अब डीलिंग विथ ऑब्जेक्टिव, ये जो डील है ऑब्जेक्टिव की डील, तो इसमें जो है लेन देन, इट राइट ऑफ कस्टमर इन दी क्वेरी, जनरली क्वेश्चन शुड बी रिगार्डिंग के बारे में, जनरली क्वेश्चन के बारे में, राइट आस्क पूछे, क्वेरी करे, मिलाए, पूछे जनरली क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस प्रोडक्ट, जो क्वालिटी उसकी और क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सेल्समैन इन दी वेरी कूल, सेल्समैन बहुत वेरी कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बहुत ठंडा होना चाहिए। क्वाइट इन दी पेशेंट विल डीलिंग फॉर ऑब्जेक्टिव, वो जो उसका ऑब्जेक्टिव है उससे अच्छा डील हो, ठीक, और क्वांटिटी क्वालिटी में डिफरेंस ना हो। अब प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराए, ठीक। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग इंट्रैक्शन सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ प्रोवाइड इन द कस्टमर, ये जो है पूरी सूचना जो है कंप्लीट सूचना वर्किंग इंट्रैक्शन क्या है, ठीक, और मेजरमेंट ऑफ प्रोवाइड इन कस्टमर को प्रोवाइड कराए। क्लोजिंग सेल्स अंतिम बिक्री जो है, आफ्टर शोइंग प्रोडक्ट इन डिस्कशन सम टाइम गिवन फॉर कस्टमर फॉर थिंकिंग राइट डिसीजन, इफ कस्टमर सस्टिफाई विथ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट हैंडलिंग ओवर कस्टमर मनी रिसीव। ये दिखावा, ये जो है डिस्कशन करे, दिखाकर डिस्कशन करे, टाइम ऑफ गिवन टाइम में कस्टमर को थिंकिंग और राइट डिस्कशन करे, अच्छा डिस्कशन करे कस्टमर जो जिससे सर्टिफाई हो, और प्रोडक्ट हैंडलिंग ओवर आप कस्टमर आप मनी रिसीव, हैंड ओवर करे जब तो मनी रिसीव करे, ठीक। एडिशनल सेल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट कस्टमर, सेल्स एडिशनल यानी बढ़ाकर सेल्स जो है एडिशनल सेल पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर की। तो कस्टमर सर्टिफाई इन प्रोडक्ट, कस्टमर जब प्रोडक्ट के बारे में संतुष्ट होगा इन दी बेल ऑफ एडिशनल ऑर्डर ऑफ पर रिक्वायरमेंट, वो जो है यानी जब जोड़ी बिक्री, एडिशनल, ये जो है इसको हम एडिशनल सेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ये जोड़ी बिक्री इसको बोलते हैं, ठीक। उपयोग करके फिर ये जो ऑर्डर आप करेगा फिर रिक्वायरमेंट कर, जो आवश्यकता होगी उसको फिर रिक्वायर करेगा यानी ऑर्डर करेगा। और फॉलो अप आफ्टर सेल्स इन सर्विस, ये जो है जांच करना, आफ्टर इन दी मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड कस्टमर इन दी क्या कहते हैं परमानेंट रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर, ये जांच करके हम मेंटेन रिकॉर्ड को जो है बनाए रखते हैं। तो ये सारे इन्वॉल्व सेलिंग में रहेंगे। अब इसके फीचर क्या होते हैं, ठीक, इसके फीचर कौन कौन से हैं। तो आर्ट ऑफ सेल करने की क्रिया हो, कंसिस्ट इन्फ्यूजिंग ऑफ माइंड अदर, ये या सेल्समैन्स रिलेटेड
विनिंग रेगुलर कस्टमर से जो है रिलेशन हो और रिलेशनशिप अच्छी हो और हमेशा मिलते जुलते हों। और सेल्समैन, सेलर, बायर, सेल्समैन जो हैं और सेलर जो हैं, बायर जो हैं, ये बेनिफिटेड हमेशा, बोथ ऑफ बेनिफिट, ये जो है हमेशा बेनिफिट पे होते हैं। ठीक। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ कस्टमर इन दी एसेंशियल जो नॉलेज है उसको कस्टमर को प्रोवाइड कराया जाए पार्ट ऑफ सेलमैनशिप में। और इसके इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं, तो इट इंक्रीज बिजनेस ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस की प्रॉफिट को इंक्रीज करना, और क्रिएटिंग परमानेंट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट का जो परमानेंट डिमांड है उसको बनाना, और इम्प्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर के सामने, स्टैंडर्ड उसका मानक जो है वो जो बताया गया उसको इम्प्रूव करके सही करके दिखाना। और अपॉर्चुनेटली यंग एनर्जिक पीपुल, ये जॉब जो है जॉब जो है यंग यानी जवान पीपुल के लिए जो है इसमें ज़्यादा सही है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार क्या है, प्रचार एक मॉड्यूल है सेल्स के प्रमोशन को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट इज आर्ट ऑफ द फेमिलाइज यानी परिचित होना इन पब्लिक प्रोडक्ट इन बाइंग इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन यूज प्राइस ऑफ सुपरटरी अदर ब्रांड ETC, सुपरविजन अदर ब्रांड ETC। इसमें जो है परिचित होते हैं, यानी जब बताते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, हम प्रचार करते हैं, तो इससे जो है लोग परिचित होते हैं पूरी तरह से। और इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है, डिस्क्रिप्शन विवरण रहता है, श्रेष्ठता, वो इसमें बताया जाता है कि हमारा जो है प्रोडक्ट सबसे श्रेष्ठ है। प्रचार करने का मतलब तो यही हुआ कि वो बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट अन्य प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा अच्छा है, प्रभावी है, इसका कोई काम, क्योंकि जो आप ये समझिए कि प्रोडक्ट में दम नहीं होना चाहिए, बेचने वाले में ज़्यादा दम होना चाहिए। प्रचार का महत्व यही है, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने वाले, जैसे नेता अभिनेता हैं, अगर वो प्रचार करते हैं, अभिनेत्रियाँ प्रचार करती हैं, अगर कैटरीना कैफ कहती हैं ये साबुन अच्छा है, हमने इसको लगाया और हमें ये रिस्पांस मिला, तो वो जाके उसकी सेल्स जो है बढ़ जाती है। ठीक, तो उसी प्रकार से जो है एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्रिएट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। ठीक, इसके अनुसार से होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। और मेंटेन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, जो डिमांड है उसको मेंटेन करना चाहिए। इन लार्ज मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज सेल्स, हेल्प सेल्समैन और एजुकेटेड पीपुल एप्लीकेशन ऑफ एंड यूज प्रोडक्ट, इम्प्रूव गुडविल ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो अब एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड सम टोटल ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन presenting to group और नॉन पर्सन ओरल और विजुअल ओपनिंग सस्पेंडिंग मैसेज रिगार्डिंग सर्विस ऑफ आइडिया। ये जो है डिफाइंड है, सम मतलब कुछ, टोटल कुछ, और कुल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, पूरी गतिविधि इन्वॉल्व होती है प्रेजेंटिंग ग्रुप और नॉन पर्सन ओरल विजुअल ओपनली सस्पेंडिंग रिगार्डिंग के बारे में सर्विस टू एक आइडिया। ठीक, ये एक आइडिया होता है। ठीक, एडवर्टाइजमेंट करने का, क्योंकि बेचने का। तो इसमें जो है सबसे पहले मीडिया में कि किस मीडिया से जो है प्रचार करना है, तो प्रिंट मीडिया सबसे पहले आता है। प्रिंट मीडिया प्रेस मीडिया जो है जिसमें जो है न्यूज़पेपर यानी अखबार, मैनी ऑफ लोकल रीजनल ऑफ नेशनल इन न्यूज़पेपर, और 2 इसमें जो है मैगजीन, ये वीकली रिलीज होती है, मंथली रिलीज होती है मैगजीन, और बाई वीकली जो है रिलीज होती है। ये मैगजीन में भी प्रचार करने का माध्यम हो सकता है। ट्रेड ऑफ जर्नल का ट्रेड क्या है, ठीक, ट्रेड जर्नल्स मतलब व्यापारिक डायरी। तो एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रेड ऑफ जर्नल मोर इसमें इन्फॉर्मेट होता है। ठीक, और प्रचार पत्र, ये पंपलेट यानी प्रचार पुस्तिका। एडवर्टाइजमेंट ट्रेड फॉर जर्नल मोर इन्फॉर्मेट
मोर इन्फॉर्मेट होता है। इसके प्रचार करने का ये भी प्रिंट मीडिया में है। और अब सेकंड में ऑडियो जो है ये जो है ऑडियो एडवांसमेंट, मतलब प्रचार करने का जो ऑडियो है यानी साउंड, रेडियो और साउंड सिस्टम से, ठीक। और क्या कहते हैं ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मतलब चलचित्र मीडिया, ये तो आवाज़ की मीडिया हुई, रेडियो और बाजा। और ये जो है ऑडियो और क्या कहते हैं विजुअल, ये जो जैसे इसमें जो है चलचित्र और आवाज़ दोनों साथ में आते हैं। जैसे टेलीविज़न मीडिया, फिल्म प्रेजेंटेशन, जो कि फिल्म प्रेजेंटेशन होती है, ठीक। पॉपुलर, ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडिया होती है चलचित्र मीडिया, टीवी टेलीविज़न का, क्योंकि इसमें जो है प्रचार करना बेहद आसान होता है, सब लोग इसको समझते भी हैं, ठीक। और ये वेरी कॉस्टली, लोकल एरिया, नेटवर्क, रीजनल एरिया, ये जो है नेशनल एरिया, ये सब जगह पे सिलेक्टेड है। और फिल्म प्रेजेंटेशन, ऑडियो विजुअल, ठीक। और CD डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जैसे प्रिंट करके इसमें जो है फिल्म प्रेजेंटेशन करके भेजा जाता है। और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर जो है इसमें जो है पोस्टर लगेंगे, पोस्टर, बैनर और वॉल राइटिंग, दीवार पे जैसे लिखावट होती है, और इस टाइप से प्रचार किया जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक न्यू साइंस, जो न्यू साइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है ये इसमें। और मेल एडवाइसिंग, इसमें जो है फिजिशियन, रिटेलर और कस्टमर को जो है मेल भेजा जाता है, ठीक। और या डाक भेजा जाता है। पर्सनल कांटेक्ट पे जो है जैसे सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव जाके बताते हैं, पर्सनल कांटेक्ट करके बजाते हैं, टॉक्स करके, बातचीत करके, कन्विंस करके। और डिस्प्ले मीडिया आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो डिस्प्ले होता है फेयर, उसमें जो है चित्र ऐसे चलते रहते हैं, तो ये दुकान पे लगे होते हैं या किसी चौराहे पे। ये विंडो डिस्प्ले मीडिया जो है, इसके एडवांटेज जो होते हैं, हेल्प इंड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट इन मार्केट, प्रोडक्ट को मार्केट के बारे में इंड्यूस कराना, सब सेम है उसी तरह से ये सब होता है। और विंडो डिस्प्ले आप समझ सकते हैं, कभी बिडिंग में गए हैं, बिडिंग पार्टी में, वहाँ आप देखते होंगे कि बिडिंग पार्टी में दो नाम चलता है। उसी तरह से फार्मेसी में या फिर अलग किसी चौराहे पे आपने देखा होगा विंडो, यानी ऐसे चलता, या रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा ऐसे चलता रहता है, ठीक। गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। उसी तरह से प्रोडक्ट के बारे में ये विंडो पे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक। इसी को विंडो बोलते हैं। और हम इसका डिफिनेशन बता सकते हैं। विंडो डिस्प्ले मोस्ट इफिकेटिव डायरेक्ट मोड ऑफ अट्रैक्टिव इन कस्टमर ऑफ वे इन एडवर्टाइजमेंट्स। ये जो है इफेक्टिव वे होता है, इसमें जो है उस पर दिखाया जाता है, दिखता रहता है, जिससे जो है उस प्रोडक्ट का नॉलेज और उसकी वैकेंसी का नॉलेज, ये सब जो है कस्टमर को एज ए मिलता रहता है, ठीक। विंडो डिस्प्ले कॉमनली थॉट ऑफ रिटेलर, ये जो है डन ऑफ रिटेलर, ये जो है रिटेलर का जो है ये डन कराता है, कॉमनली डन, ठीक। और डिस्प्ले अट्रैक्ट इन कस्टमर शॉप मार्केट देयर माइंड वे क्रेटन गुड्स ऑफ डिस्प्ले इन, ये जो है गुड्स का जो है पूरा विवरण जो है दिखता रहता है। स्मॉल विंडो डिस्प्ले इन कॉल, ये जो है डिस्प्ले स्मॉल विंडो 1 to 1.25 मीटर लोकेटेड साइड ऑफ स्टोर, अपने स्टोर में अगर आप लगाते हैं तो इतना लंबा जो है होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव अट्रैक्ट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी, वैरायटी, ये सब जो है अवेलेबल ये बताते हैं। और ये अरेस्ट सेल्समैन, ये सब लिख सकते हैं। आउट ऑफ काउंटर प्रोडक्ट के बारे में ये सब उस पर चला सकते हैं। तो यही सब जो है। और प्रोडक्ट डिस्प्ले, ये सब प्रोडक्ट डिस्प्ले में जो है घेरना या ये सब जो है होता है। और एडवांटेज इसके क्या है, सेल के जो है प्रमोशन को बढ़ाना, ये लिख सकते हैं। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मेंटेन ऑफ नेम ओवर इंक्रीज कंपनी, ये सब जो है उस पर दिखता रहता है। और ये जो है प्रेजेंटेशन में ब्लैक डोर, स्टेप, क्रेटन, एल्यूमिनियम सिस्टम ऑफ कलर कॉम्बिनेशन और अट्रैक्ट इन कस्टमर जनरली रीड फॉर कलर और इजली इन द कलर ऑफ गिवन इम्पोर्टेंस, ये सारी बातें उसमें जो है होती हैं। विंडो जो है ये इसका डिस्प्ले इस तरह से रीड करता है।
और आप ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है कंप्लीट हो गया सेल्स प्रमोशन का ये। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।